लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया बहुत गरीब थी, इसलिए वह रानी कोवी के घर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। वह रोजाना सुबह रानी कोवी के घर जाती और उसके पौधों को पानी देती, फूलों की देखरेख करती और घर में काम करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब लाडो चिड़िया बीमार पड़ने लगी। बीमारी के कारण लाडो चिड़िया सोचने लगी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, इसे कौन पालेगा। क्यों ना मैं अपने मालकिन से इस बारे में बात करूं कि वह मेरी बेटी को गोद ले ले। और लाडो चिड़िया अपने मालकिन के पास जाती है और रानी कोवी से कहती है, मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और मुझे डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। मेरी एक ही बेटी है, उसे कौन पालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। यह सुनकर रानी कोवी बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी। मेरा बेटा जग्गू तो मुझसे संभलता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। पास बैठा कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था और जब लाडो वहां से चली जाती है तो कालू अपनी बीवी रानी कोवी से कहता है, रानी तुम पागल हो, अगर हम इसकी बेटी को गोद ले लेंगे तो हमें अब काम की एक भी रुपए नहीं देने होंगे और हम बोल देंगे कि हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालेंगे। जब वह मर जाएगी तो वह देखने थोड़ी ना आएगी। यह सुनकर रानी कोवी को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह कहती है, हाँ कालू तुम ठीक कहते हो। और रानी कोवी लाडो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है कि लाडो बहुत बीमार है। वह लाडो से कहती है, लाडो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रही हूँ। लाडो भी कहती है, हाँ मालकिन, आप मेरी बेटी को ले जाइए, वरना अगर मैं इसके आंखों के सामने मर गई तो यह मुझे कभी नहीं भुला पाएगी। पास बैठी कुकू चिड़िया रो रही थी और वह रानी कोवी के साथ वहां से चली जाती है। और अब रानी कोवी सोचती है कि अब इससे कुछ बड़ा काम कराया जाए और वह उसे रोजाना जंगल से लकड़ी मंगाती थी और उससे खाना बनाती थी। कभी कभी तो रानी कोवी उससे अंडे भी बेचने के लिए बाजार भेज देती थी। एक दिन लाडो बैठकर रोने लगी, तभी वहां पर रानी कोवी का बेटा जग्गू आता है और कहता है, लाडो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और मेरी माँ तुम पर हमेशा अन्याय करेगी। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। क्यों ना हम तुम शादी कर ले, जिससे कि मैं माँ को तुम्हारा इतना अधिक काम करवाना रोक सकूंगा। यह सुनकर कुकू कहती है, जग्गू लेकिन तुम्हारी माँ क्या हमारी शादी को मानेंगे। यह सुनकर जग्गू कहता है कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करके घर आते हैं और रानी कोवी जग्गू को देखकर कहती है, यह तुमने क्या कर लिया, तुमने एक नौकरानी से शादी कर ली। यह सुनकर जग्गू बोला, अब यह नौकरानी नहीं है माँ, अब यह मेरी पत्नी है और आपको भी अब इस चीज को मानना पड़ेगा कि कुकू अब आपकी बहू है। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, अब तो तुमने शादी कर ही ली है तो ठीक है, अब मैं कुकू को अपनी बहू मान लूंगी। और अब कुकू रानी कोवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया
अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। जग्गू बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़े खेत और बहुत सारे पैसे थे। पूरे गांव में इतना अमीर कोई नहीं था, जिस कारण से सभी पक्षी आपस में बात करते थे कि लाडो चिड़िया तो बहुत अमीर है और इसकी तो किस्मत ही खुल गई, और हमारी शादी कितनी गरीब घर हुई है। और सभी लाडो चिड़िया से जलते थे। एक दिन जग्गू चिड़ा लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मुझे कुछ काम से बाहर शहर जाना है, जिस कारण से मैं 10 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर लाडो बोली, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, आप मत जाइए। यह सुनकर जग्गू बोला, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। और जब जग्गू चिड़ा वहां से चला जाता है, सभी पक्षी आपस में लाडो चिड़िया की बुराई करी रहे थे। तभी लाडो वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, तुम तो रहने ही दो लाडो, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम घूमने जा सकती हो और हम घूमने नहीं जा सकते हैं। वैसे आजकल जग्गू चिड़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? इस पर लाडो कहती है, हाँ, वह किसी काम से शहर के लिए गए हुए हैं। और लाडो वहां से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि जग्गू दिल का कितना अच्छा है। और शाम हो जाती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी चिड़िया आपस में बात करते हैं कि हमारे तो पक्के मकान भी नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी उसमें से एक चिड़िया बोली, क्यों ना हम लाडो के घर चलते हैं और लाडो को घर से बाहर निकाल देंगे। जग्गू तो वैसे भी घर पर नहीं है। तेज बारिश होने लगती है और सभी लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं और लाडो से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लाडो दरवाजा खोलती है तो सभी अंदर आते हैं और कहते हैं, लाडो तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो बोली, यह तो मेरा घर है। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ज्यादा जबान मत चलाओ और यहाँ से चली जाओ। लाडो बहुत सीधी थी और चुपचाप घर के बाहर निकल जाती है और भटकने लगती है कि मैं इस बारिश भरे मौसम में कहाँ जाऊँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। और लाडो उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे पहुँच जाती है और वहीं अपनी रात बिताने लगती है कि वहाँ से बाज पक्षी गुजर रहा था और वह सोचा, इतना सुंदर घर किसका है और बाहर बारिश भी हो रही है, इसी घर में रुक जाता हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो उसमें से कालू कौवा बोला, कौन है? बाहर बाज पक्षी अपनी आवाज़ बदलकर कहता है, मैं रानी कोवी हूँ। यह सुनकर जग्गू सोचता है, लगता है रानी अपने मायके से आ गई। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बाज पक्षी सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाता है और बाज पक्षी कहता है, वहाँ कितने सारे पक्षी यहाँ हैं, अब मैं इन सभी को अपना भोजन बना लूँगा। और सभी पक्षियों को बाज मारने लगता है। इधर लाडो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर
अपना समय बिता रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। और जग्गू रास्ते में लौट रहा था तो वह लाडो को देखता है और लाडो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि हमारे घर पर बाज ने हमला कर दिया है और तुम सुरक्षित हो, मुझे खुशी है। इस पर लाडो बोली, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे सभी पक्षियों ने मिलकर मेरे ही घर से निकाल दिया और अच्छा ही हुआ, तभी आज मेरी जान बच गई। और अब लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।